तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक फ्रैक्शन रूल। सो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन रूल में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कुछ पार्ट पहले भी कर चुके हैं। तो आई होप इस पार्ट को देखने से पहले आपने वो सभी पार्ट अच्छे से देख लिए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं इलेक्शन टॉपिक के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने एग्जामिनेशन का टॉपिक अच्छे से कर लिया था। सो आज की क्लास में हम इलेक्शन टॉपिक उठाएंगे। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन पढ़ के पहले अच्छे से मतलब समझेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां लिखा है इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स। याद रखिएगा, ज्यादातर 90% जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो टू कैंडिडेट्स के ऊपर ही आते हैं। टू कैंडिडेट्स मतलब कि एक इलेक्शन में सिर्फ दो ही लोग खड़े थे, दो ही पार्टी के लोग खड़े थे, ज्यादा नहीं थे। इससे ये आसानी हो जाती है कि अगर किसी को किसी एक की परसेंटेज दी हुई है, मान लो किसी को 60% मिला है, तो दूसरे की 100 में से माइनस करके 40% दूसरे को मिला होगा, तो ये आसानी हो जाती है। यहां पर टू कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन है। द कैंडिडेट्स हु गेट 30% ऑफ द वोट्स। तो लिखा है स्टूडेंट्स कि जितने भी वोट डाले गए, ठीक है, वोट्स पोल्ड का मतलब होता है जितने भी वोट डाले गए, उसका 30% एक कैंडिडेट को मिल गया। अब जाहिर सी बात है ये हार गया होगा, है ना, क्योंकि जितने भी वोट डाले गए की बात हुई है। जितने भी लोगों ने वोट डाला उसके 30% इसको मिला है, तो ये हार गया होगा। दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 70%। इज डिफीटेड बाय 16,000 वोट्स। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स डिफीटेड बाय वर्ड आ रहा है, ठीक है, डिफीटेड बाय, वॉन बाय, अगर ऐसा शब्द आ जाते हैं तो समझ लेना ये जो 16,000 दिया हुआ है ना, ये आपको इन दोनों के जो भी वोट्स हैं इनके बीच का गैप दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है। हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड, तो आपको बताना है लोगों ने कितने वोट डाले थे। तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन रूल करेंगे, और फ्रैक्शन रूल में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो भी आपको रियल वैल्यू दी होती है उसको लिख के इसको मल्टीप्लाई करना होता है एक फ्रैक्शन से। और फ्रैक्शन भी कैसा, देखो न्यूमरेटर में हमको क्या लिखना होता है, न्यूमरेटर में लिखना होता है कि जहां हमको पहुंचना है, ठीक है। क्या मैं यहां पे लिख देता हूं, टू गेट, यहां पर हमको पहुंचना है, हमको ये चाहिए, है ना। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते थे स्टूडेंट्स? इज गिवन, जो भी हमको गिवन होता था ना, इज गिवन। तो जो ये चीज गिवन है, ये वाली चीज, इसको ये इसका जो परसेंटेज वाला रूप होगा वो हमको नीचे लिखना है, और जो निकालना है उसको ऊपर लिखना है। क्लियर है? ये फ्रैक्शन रूल का किस्सा था। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखिए, इलेक्शन वाले क्वेश्चन में ना बड़ा सिंपल होता है, बताता हूं कैसे। आपको ये जो दिया हुआ है ना, ये आप धीरे धीरे पहुंचना इस पे, ठीक है। ये है क्या, ये क्या गिवन है, परसेंटेज के हिसाब से क्या गिवन है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये 16,000 जो है टोटल 100% वोट डले थे, जिसमें से एक कैंडिडेट को 30% मिला है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दूसरे को 70%। तो ये हार गया, ये जीत गया। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? 40%। तो ये जो 40% है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, आपको पूरे वोट्स जितने भी डाले गए थे वो बताने। तो कैसे आ जाएगा? देखिए गिवन जो है ना 40% गिवन है, तो मैं 40 को नीचे लिख देता हूं, और जितने भी वोट्स होंगे कितने होंगे? 100% होंगे। ये लो 100 को ऊपर लिख, आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? देख सकते हैं 40 को जब इससे काटूंगा तो ये 400 आ गया। तो इसका मतलब 40,000 वोट्स डाले गए थे उस इलेक्शन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 100% है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, तो सभी को 100% के हिसाब से ही करना है। कभी कभी उससे कम भी हो जाता है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन में वो कम होता है। यहां पे लिखा है 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो देखिए टोटल, देखिए क्या होता है, पूरी कहानी सुनिए पहले तो। जब भी वोटिंग होने वाली होती है, जब भी इलेक्शन होने वाला होता है, तो क्या होता है, एक वोटर लिस्ट तैयार होती है, ठीक है ना, एक लिस्ट तैयार होती है, ठीक है। और उस लिस्ट में जो भी वोटर्स होते हैं उनको एनरोल्ड वोटर्स भी बोला जाता है। ये क्लियर है? तो लिस्ट जो तैयार होती है, मतलब जितने एरिया में वोट डालने वाले लोग हैं वो एनरोल्ड वोटर्स कहलाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें से सभी लोग वोट डालने जाते नहीं, ठीक है। तो जितने भी लोग वोट डालने गए उसको बोलते हैं वोट्स पोल्ड, ठीक है ना, उसको वोट्स पोल्ड बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको वोट्स पोल्ड के बारे में पूछा है तो समझ जाना कि जितने वोटर्स वोट डालने गए हैं वो आपको निकालना है।
इसके भी आगे बढ़ते हैं। वोट्स पोल्ड में से कुछ है ना, क्या होता है कि कभी कभी कुछ वोट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। अब मान लेते हैं कि उनका जब नाम चेक किया गया या उनका आधार कार्ड या कोई भी ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो चेक की गई तो इनवैलिड निकली, वो वैलिड नहीं थी, तो इस केस में उनका जो वोट होता है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम बोलते हैं उसको वैलिड वोट्स। जितने भी सही वोट्स होते हैं उनको हम वैलिड वोट्स बोलते हैं। ठीक है ना, वैलिड वोट्स। अब इसमें से जो वैलिड वोट होता है इसमें से दोनों पार्टी को वोट मिलता है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स। यहां पर लिखा है कि 8% लोगों ने कास्ट ही नहीं किया। इसका मतलब एनरोलमेंट तो जितने की हुई थी उसमें से 8% वोटर्स ने कास्ट ही नहीं किया। इतना क्लियर? तो मैं ये लिख सकता हूं कि मान लेते हैं 100% लोगों की एनरोलमेंट हुई थी, जिसमें से 8% ने तो कास्ट किया नहीं, और कितनों ने किया होगा? 92% वालों ने। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। In the election of two candidates, winner by obtaining 48% of the votes defeated। अब देखिए यहां पर 48% of the votes, total votes, यहां पे आपको लिखना है total votes। ठीक है, क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ था। तो अब ये टोटल वोट्स की बात जो हो रही है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जितने वोटर्स नहीं आए थे देने के लिए, ठीक है, जितने वोटर्स नहीं आए थे उनको भी ऐड कर लेना है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स यहां देखिए टोटल वोट्स इतने पड़े हैं, ठीक है ना, टोटल वोट्स कितने पड़े हैं? इतने, और इतने वोट्स तो पड़े ही नहीं, तो हमको अब इस परसेंटेज के हिसाब से सोचना है 92। इतना क्लियर है? सो स्टूडेंट्स 92 के हिसाब से जो विनर है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, विनर को मिले 48%। अब एक बात बताओ, 48% वाला कब से जीतने लग गया? ये एक निशानी है जो आप पकड़ सकते हो, जो मैं बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, 48% वाला जीत रहा है, हालांकि दो ही लोग खड़े हैं, तो 48% वाला कैसे जीत गया? अगर 100% मान लेते इसको अगर मैं 100% मान लूं तो 48 वाला तो हारना चाहिए। तो यहां पर इसका मतलब है आपको टोटल इसके हिसाब से ही चलना है। ठीक है, इसके हिसाब से चलो, मतलब 8% कैंसिल हो गए, 92% रह गए। अब इसको आगे डिवाइड किया गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें इसको 100 मान के दोबारा से फिर आगे किया जाएगा, तो ऐसा समझ लेना। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर 92 को दो हिस्सों में डिवाइड किया, पहले को 48 मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे स्टूडेंट्स? 44% वोट मिले होंगे, दोनों को प्लस करके 92 आता है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1100 वोट से देखिए यहां पे आ गया कंटेस्टेंट बाय, देखिए डिफीटेड बाय आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको? ये गैप दिया हुआ है दोनों का, तो गैप कितना है? 4% का, तो 4% इज इक्वल टू 1100 दिया हुआ है। निकालना कितना है? 100% निकालना है। करना कुछ नहीं है, 1100 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर, सॉरी 100 ऊपर, क्योंकि हमको बढ़ाना है, हमारा आंसर ज्यादा आना चाहिए, और ये 4% दिया हुआ था इसलिए नीचे 4। इसको आप सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स, ये 25 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 27,500 आ जाएगा। ठीक है, 27,500 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर? सो एक बार और मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, यहां देखिए क्वेश्चन में लिखा है 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, यहां पे टोटल वोट्स आ गया। टोटल वोट्स मतलब जिन्होंने नहीं दिए हैं उनको भी मिला लो, पूरे को एक साथ देखो। ठीक है, तो पूरे को जब एक साथ देखा, इसीलिए तो उसको जब हटाया तो 92 बचा। और आगे एक और हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 48% वाला जीत गया। अब 48% वाला तभी जीता होगा जब हमने 92 को देखा होगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आ गया है, वैलिड वोट्स। ठीक है, तो वैलिड वोट्स मतलब यहां पर क्वेश्चन सेकंड पार्ट से शुरू किया गया है, इसमें टोटल एनरोलमेंट वाले वोट्स नहीं है, वैलिड वोट्स सीधा डाल दिए। ठीक है, चलिए, तो जितने भी वैलिड वोट्स थे उसका 55% जिसको मिला वो जीत गया। 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, तो 20% जितने भी डाले गए थे उसके 20% इनवैलिड थे। If the total number of votes was 7,500, the number of valid votes that the other candidate got। ठीक है, तो जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसको कितने वैलिड वोट्स मिले होंगे, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा है। तो स्टूडेंट्स पहले एक दो चीजें समझिए यहां पे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनरोलमेंट हुई होगी, ठीक है, चलिए यहां पर हम मान लेते हैं कि जो टोटल वोट्स पोल्ड थे, ठीक है,
टोटल वोट्स पोल्ड, पोल्ड कितने होंगे 100%, डालने जितने लोग आए वो 100% लोग थे। उसके बाद वैलिड और इनवैलिड, तो अगर हम देखें तो वैलिड थे 80% और इनवैलिड थे 20%। अब यहां पर देखिए टोटल वैलिड वोट्स, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अब जब भी ऐसी लाइन आ जाए ना स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, जितने भी वैलिड वोट्स थे उसको अलग से देखा है ना, उसको अलग से देखा हुआ है और बताया हुआ है कि ये जो 80% है ना इसको 100% मानो दोबारा से, और आपको क्या करना है, अब इसका जो 55% है वो ले गया विनर और 45% जो है 100 का वो ले गया लूजर। अब फर्क कैसे पता लगेगा, देखिए यहां पे लिखा है टोटल वैलिड वोट्स का 55%, एक तो 50 से ऊपर परसेंट दे रखी है ना, 50 से ऊपर परसेंट दे रखी है, तो यहां पे आपको डाउट हो जाना चाहिए कि इस बार आपको इसको 100 मान के चलना है। दूसरी चीज यहां पर साफ साफ लिखा है कि टोटल वैलिड वोट्स का 55%, इसका मतलब वैलिड वोट्स के हिसाब से देखा जा रहा है अलग से, ठीक है, इसमें इसको नहीं मिलाया जा रहा, इसको पूरा अलग से देखा जा रहा है 100% और उसके बाद 55 और 45। यहां पे स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 7500 जो कि रियल वैल्यू दी है, ठीक है। अब हमको धीरे धीरे इसको पहुंचाना है वहां तक जो कि कैंडिडेट हारा है। अब एक चीज देखिए, ये तो टोटल वोट्स थे, मल्टीप्लाई मैं किससे करूं, थोड़े कम करने पड़ेंगे ना, पहले वैलिड वोट्स पे देखना है। वैलिड वोट किसने है 80/100, ये वैलिड वोट है, और वैलिड वोट का जो 45% है 45% वो मिल गया है हारे हुए कैंडिडेट को, तो हमको तो हारे हुए का ही निकालना है ना, तो ये लीजिए, ठीक है। इतना और याद रखिएगा, ये टोटल है ना, ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, इसको और बढ़ाया तो नहीं जा सकता, इसीलिए जितने भी 100 है वो नीचे की तरफ आएंगे, कभी भी 100 ऊपर मत लिख देना। इसमें जब टोटल दिया होता है तो हमेशा जो 100 होता है वो नीचे आता है, छोटा नंबर ऊपर आता है, ताकि हमारा आंसर छोटा है। इतना क्लियर। तो मैंने क्या किया, टोटल से पहले वैलिड निकाले और वैलिड से जो हारा हुआ आदमी है उसको कितने मिले वो निकाल दिया। क्लियर। तो ये आपको साफ साफ भाषा समझ आ रही होगी मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। अब इसको मैं अगर काट दूं तो ये आ जाएगा 4/5, ये भी कट जाएगा 5, 9 45 होता है। अब ये आ गया 36, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, पहले 4 को इससे कर दीजिए, ये आ गया 300 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 2700। क्लियर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपको ये जो 80 है इसको 100 मान के चलना है, क्योंकि इसको अलग करके फिर देखा गया। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। तो सिर्फ 75% वोटर्स ने ही अपने वोट दिए। आउट ऑफ दीज 2% डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है। तो इसमें से जितने भी वोट दिए थे तो 2% इनवैलिड हो गए। अब इतना याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे दिया होता है ना, देखिए पहले ही 75% ने दिया है, उसके बाद इसमें से 2% जो है वो इनवैलिड हो गए, तो इसको 100 मान के चलना फिर से, ठीक है ना। पहले तो 75 हो गया, उसके बाद दोबारा से 100 मानना, फिर 2 इनवैलिड हो गए, 98% वैलिड हो गए। उसके बाद क्या लिखा है स्टूडेंट्स, अ कैंडिडेट गॉट इतना वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वोट्स। अब दोबारा जो 98 आया था ना उसको दोबारा 100 मान के चलना है, और उसमें से जीतने वाले को 75% मिले, हारने वाले को 25%। क्लियर। तो ऐसे देखिए यहां पर जब भी आ जाए आपको 2% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और ये किसका था आउट ऑफ दीज, या 75% ऑफ द वोटर, ऐसा कुछ लिखा आ जाए तो आपको समझ जाना है कि उसको आपको दोबारा 100 मान के चलना है। क्लियर। चलिए अब मैं आपको बड़ा शॉर्टकट तरीका दिखाता हूं इसको करने का। कैसे करना है स्टूडेंट्स, आपको जो रियल वैल्यू दी हुई है उसको पकड़िए, वो है क्या। दोबारा पढ़ते हैं। लिखा है एक कैंडिडेट जिसको इतने वोट्स मिले वो जीत गया, है ना, यही तो लिखा है। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, सबसे पहले है ना ये लिख दीजिए 9261। पूछा गया कितने वोट एनरोल हुए, है ना, टोटल कितने लोगों को एनरोल किया गया था, मतलब उस एरिया में कितने लोग रहते थे, ये पूछा है। तो जाहिर सी बात है इससे तो ज्यादा ही होगा ना। अब इससे ज्यादा होगा तो जब भी 100 लिखना ऊपर लिखना, बाकी नंबर नीचे लिखना। पहले तो ये क्लियर कर लो।
अब क्या क्या नंबर आएंगे, देखिए इस तक पहुंचने के लिए हम कौन कौन से रास्ते से जा रहे हैं। देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले एक फ्रैक्शन से, और यहां लिखा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। अब 75% वोटर्स ने वोट दिए, तो हम उन वोट्स को इस तक पहुंचने के लिए उन वोट्स को गिनेंगे जो दिए गए हैं, या उन वोट्स को देखेंगे जो नहीं दिए गए। जो दिए गए हैं उन्हीं को तो देखेंगे, उन्हीं में से तो इसको मिला है ना। तो इस तक पहुंचने के लिए हमको जो दिए गए वोट हैं उसको देखना है। इसका मतलब मैं यहाँ 100/75, क्योंकि 75% लोगों ने वोट दिया, कर दो। 100 ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि मेरा आंसर बड़ा आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से 2% तो इनवैलिड हो गए। अब एक बात बताइए, इस तक पहुंचने के लिए मुझे इनवैलिड वाले वोट देखने या वैलिड वाले वोट देखने? भाई वैलिड वाले वोट देखने। और वैलिड कितने थे? 98%, तो 100 के अपॉन 98 लिख दो। तीसरी चीज, अब जो वैलिड वोट थे उसमें से 75% जो थे वो इसको मिल गए, तो इस तक पहुंचने के लिए मुझे वो लिखना है जो इसको मिले या दूसरे के लिखने हैं? भाई इसके लिखेंगे ना, तो 75 भी लिख दीजिए, 100/75। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज आपको ये देखनी है कि इस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है आपको। ठीक है, एक बार वो चीज पकड़ ली तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये हो गया 4/3 और ये भी हो गया 4/3। उसके बाद यहां पर ये 2 से कट जाता है, ये हो गया 49। ठीक है, 49 और ये 7 से काट दीजिए, इसको भी 7 से काटेंगे। 7 1 7, 7 3 21, 7 2 14 और 7 3 21। उसके बाद दोबारा से ये 7 से कटेगा, 7 1 7, उसके बाद 7 8 56 और 7 9 189। इतना क्लियर? और देखिए अब नीचे 9 है, नीचे सिर्फ 9 बचा हुआ है। 3 3 से 9 होता है ना, तो 9 से इसको काट दो, 21 आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया 8 और ये 16 8, इसका मतलब 16,800 जो है वो टोटल वोटर्स थे जिन्होंने एनरोल किया था। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं, ये मैंने होमवर्क के लिए लिखा है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपना आंसर चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा फ्रैक्शन रूल का ये पार्ट, जिसमें हमने इलेक्शन का टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।